Hello friends, I am Jay Prakash. Today we will discuss application of integration, finding the area with the help of integration. बच्चों के बोर्ड एग्जाम पास में आ रहे हैं, उनके डिमांड के अकॉर्डिंग मैं ये इस चैप्टर का एक वीडियो शूट कराऊँ. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द मीनिंग ऑफ क्वाड्रेचर. क्वाड्रेचर एक प्रोसेस है फाइंड द एरिया ऑफ ए प्लेन, एक पर्टिकुलर रीजन का एरिया फाइंड करना. ठीक है ना, उसी को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेचर. क्वाड्रेचर. अब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन हम किसी भी रीजन का एरिया कैसे फाइंड करें वो अपन इसमें स्टडी करेंगे. ठीक है ना. चलिए, तो हमें इस चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहले तो इंटीग्रेशन आना चाहिए. ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन आना चाहिए, थोड़ा नॉलेज उसका होना चाहिए, इंटीग्रेशन पूरा सही ढंग से आना चाहिए. दूसरी बात, इसमें अपन को ग्राफ सारे आने चाहिए, जितने भी ग्राफ है. तो सबसे पहले हम ग्राफ की स्टडी करते हैं. ठीक है ना, ग्राफ के अंदर सबसे पहले फटाफट करेंगे. जिन्होंने 11th क्लास में नहीं पढ़ा वो ग्राफ की स्टडी बहुत ज़रूरी है. इसके अंदर देखो, जैसे मैं सबसे पहले एक ग्राफ ले रहा हूँ सर्कल का. सर्कल एक ऐसे पी पॉइंट का लोकस होता है जो हमेशा एक फिक्स पॉइंट से ऑलवेज कांस्टेंट डिस्टेंस पे रहता है, जिसको हम रेडियस बोलते हैं. और वो वेरिएबल पॉइंट लेते हैं x, y. और इसका अगर फिक्स पॉइंट लूँ a, b, अगर मैं फिक्स पॉइंट लूँ a, b, तो क्या लिया जाएगा यहाँ पे? ये जो इक्वेशन बनती है, देखो डिस्टेंस फॉर्मूले से x माइनस ए स्क्वायर प्लस y माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ये डिस्टेंस r स्क्वायर. ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है. ठीक है, अगर मैं कहूँ कि सेंटर 0 0 है, मैं कह दूँ ए बी की जगह 0 0 है, इफ सेंटर इज ओरिजिन. ठीक है ना, सर्कल जैसे ओरिजिन पे बने ऐसे ओरिजिन पे बने. जैसे सेंटर इसका हो गया 0, और ये पी पॉइंट हो गया x, y. तो इसकी इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी? इफ सेंटर इज 0 0, इफ सेंटर लाइज ऑन ओरिजिन, ये ऐसे कह सकते हो. ठीक है ना, तो सेंटर 0 0 है तो इक्वेशन बनेगी x a 0 हो जाएगा, b 0 हो जाएगा, x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर. ठीक है ना, ये एक सर्कल की इक्वेशन है. ठीक है, चलिए फिर हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ पैराबोला. ठीक है ना, 4 टाइप्स के पैराबोला होते हैं. चलिए फिर मैं इसको रफ कर देता हूँ. पैराबोला पढ़ेंगे. आपको ग्राफ आने बहुत ज़रूरी है, सारे ग्राफ आपको पता होने चाहिए. ठीक है, चलिए पैराबोला देखिए. तो 4 टाइप के पैराबोला है यहाँ पे, है ना. 4 टाइप के पैराबोला. फर्स्ट ऐसे पैराबोला है जिसका मुंह देखो इधर ऊपर की ओर खुलता है. ठीक है ना, ये पहले प्रकार का है और इसकी इक्वेशन होती है. अब इसको डेराइव तो कर नहीं सकते, आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay. ठीक है ना, ये कौन सा पैराबोला है? ऊपर मुंह का. ठीक है ना, और इसका जो फोकस पॉइंट होता है ना वो कैसे आता है? इसमें जो y का कोफिशिएंट है उसको 4 से डिवाइड कर दो तो ये फोकस पॉइंट आएगा. इसका क्या बनेगा बताओ? 0, इसको कोफिशिएंट ये है 4a को 4 से डिवाइड करो तो a आ जाएगा 0, a. ठीक है ना, और सेम अपोजिट डिस्टेंस में जितनी डिस्टेंस यहाँ पे है, अपोजिट डिस्टेंस में यहाँ पे क्या होता है? इसकी डायरेक्ट्रिक्स होती है. ठीक है ना, और इसका और ये कौन सा पॉइंट होगा? ये डिस्टेंस है सेम, तो ये होगा 0, माइनस a. सो वी कैन राइट द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल्स टू y इक्वल्स टू माइनस a. ठीक है ना, ये आ गया फर्स्ट टाइप का. सेकेंड टाइप का देखिए, सेकेंड टाइप का ऐसे, सेकेंड टाइप का ऐसे, बस इसी का पार्ट है, ये नीचे मुंह का हो गया ऐसे. ठीक है ना, इक्वेशन क्या है इसकी? इक्वेशन इसमें क्या है? x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay. हियर इज इक्वेशन इज x स्क्वायर इक्वल्स टू 4 माइनस 4ay. ठीक है ना, बस माइनस में है नीचे की ओर. और इसका ये पॉइंट क्या होगा? फोकस पॉइंट होगा. 4 से डिवाइड कर दो y के कोएफिशिएंट का तो क्या आएगा? 0, y एक्सिस पे लिख रहे हो तो बाद भी लिखा जाएगा, है ना. ये y एक्सिस मान लेते हैं. ठीक है ना, ये है x एक्सिस, तो ये लेते हैं अपन माइनस a. ठीक है, आप कहोगे सर डायरेक्ट्रिक्स, इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी? इसकी डायरेक्ट्रिक्स इधर होगी अपोजिट साइड से. ठीक है ना, इसके अपोजिट साइड में इधर होगी, तो कितनी होगी? ये सेम लेंथ यहाँ लेनी है, तो ये पॉइंट आ गया 0, a. और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या आएगी? डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आएगी y इक्वल्स टू a. ये सेकेंड टाइप का. थर्ड टाइप का देखो, थर्ड टाइप का जो पैराबोला है आपका वो है ऐसे. इक्वेशन ध्यान रखना, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax. क्या होगा? y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax.
तो इसकी ये फोकस पॉइंट क्या होगा, 4 से डिवाइड कर दो, a,0 डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पे कट करेगी एक्स एक्सिस को, -a,0 इतनी डिस्टेंस पे ये लेनी है उधर। और इसकी इक्वेशन लिखूं, मुझे कह दे राइट द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, यू कैन से x इक्वल्स टू -a, ये इक्वेशन हो गई डायरेक्ट्रिक्स की, ठीक है ना। x इक्वल्स टू, यहाँ लिख देता हूँ, x इक्वल्स टू -a, इस लाइन की इक्वेशन है। देखते हो पैरेलल लाइन की इक्वेशन लिखनी आती है आपको। चलिए फिर मैं एक ये हो गया नेगेटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में ऐसे, ठीक है। इसका हो गया y स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax, ये फोकस पॉइंट क्या होगा, इफ वी डिवाइड द कोफिशिएंट ऑफ x बाय 4 देन वी गेट द फोकस पॉइंट, यहाँ पे मिल जाएगा -a,0, ठीक है ना, ये बन गया। अब सेम इतनी डिस्टेंस पे इसकी डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट होगा, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी a,0, ठीक है ना। और इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये x है ना, x इक्वल्स टू a, ये इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है ना। ये 4 टाइप के पैराबोला हो गए। चलिए फिर इसके बाद एक सर्कल पढ़ लिया, 4 टाइप के पैराबोला पढ़ लिए हैं, ठीक है ना। एक लेटस रेक्टम और होता है, अगर मैं बता दूं इधर ही आपको, ये लेटस रेक्टम होता है, ठीक है ना, आप भूल गए हो तो ये लेटस रेक्टम होता है, ठीक है ना। लेटस रेक्टम, इसकी जो लेंथ होती है ना, ये होती है, मतलब इसकी जो लेंथ है ना, लेंथ इक्वल्स टू 4a, ये 4a होती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। और इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी इक्वेशन तो सीधा सा है, ये x इक्वल्स टू a हो गया, इसकी इक्वेशन क्या है, x इक्वल्स टू a, लेटस रेक्टम, ठीक है ना। चलो काम आएगा तो कर लेंगे, इसमें लेटस रेक्टम का नहीं है शायद, फिर भी आप ध्यान रखना लेटस रेक्टम में ये होता है जो फोकस पॉइंट से जाता है। तो इधर से लेटस रेक्टम हम देखें तो क्या आएगा, ये आएगा। बताओ इसकी लेंथ तो हो गई 4a, और इक्वेशन क्या हो गई बताओ, ये y पे कहाँ पे, y इक्वल्स टू a, बस ऐसे लेना। लेटस रेक्टम इसका यहाँ से जाएगा, इसका लेटस रेक्टम यहाँ से होगा, ठीक है, एकदम सिंपल सा है, ठीक है ना। इसकी लेंथ क्या होगी, इसकी लेंथ क्या होगी, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, -4a नहीं होगा, +4a, लेंथ पॉजिटिव होती है। और इक्वेशन क्या होगी, y x है क्या, x इक्वल्स टू -a, ये हो गया लेटस रेक्टम। चलिए अब हम लेते हैं इलिप्स की स्टडी करते हैं। इलिप्स के बारे में बता देता हूँ, फिर अपन इस पे क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। आपको ग्राफ पता होने चाहिए, सीधी सी बात है, इसके अंदर ग्राफ सारे मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, है ना। इलिप्स की इक्वेशन होती है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। ये इलिप्स की इक्वेशन है। इसमें जो इलिप्स है, सपोज a बड़ा है इसमें, अब देखो, अब a b से बड़ा है, दो कंडीशन है, a b से बड़ा है, दूसरी कंडीशन है b बड़ा है a से, ठीक है ना, b बड़ा है a से, a छोटा है b से, ठीक है ना। तो इस केस के अंदर तो देखो, इस केस के अंदर देखिए क्या बनेगा, देखो जब y 0 करते हो तो x की वैल्यू क्या आती है, x स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर एंड x इक्वल्स टू +-a, तो यहाँ पे +a हो गया a,0 और ये हो गया -a,0, ठीक है ना। और x 0 करते हैं तो y स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर, देन वैल्यू इज 0,b एंड 0,-b। अब देखो ये जो है a बड़ा है ना, तो ये तो मेजर एक्सिस होती है इसकी, और ये हो गई माइनर एक्सिस, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट। इसमें दो फोकस पॉइंट होता है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है ना, ये दोनों दो फोकस पॉइंट होते हैं, ठीक है। चलिए इसको चलो अपन ले सकते हैं c,0 माइनस c,0, c की वैल्यू होती है, ठीक है ना। इसके अंदर देखिए ये हो गया। फिर इसके बाद में लेते हैं हम c की वैल्यू a ही लेते हैं वैसे, चलो इसको डेराइव किया हुआ है, डेराइव तो नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि फिर उसी में टाइम लग जाएगा। ये है b बड़ा है, b बड़ा तो ऐसा नहीं बनेगा, ऐसा बनेगा, b बड़ा है देखो, तो b बड़ा होगा इसके अंदर, ऐसे बनेगा, ये प्लस है, ये माइनस है, -a,0, a,0 और ये हो गया 0,b और ये हो गया 0,-b, ऐसा बनेगा। ये वाला पॉइंट आ गया, ठीक है ना, ये फोकस पॉइंट आ गया इसका, ठीक है। चलिए अब ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे इसके अंदर, ठीक है ना, अपन इसको यूज़ करेंगे। अब इसके बाद में हाइपरबोला,
हाइपरबोला में सिर्फ माइनस आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। हाइपरबोला में क्या होगा, माइनस। इसमें ये मेजर एक्सिस है, माइनर एक्सिस है, ठीक है। आपको इक्वेशन देखनी होगी। ये सर्कल हो सकता है जब ए और बी दोनों इक्वल हो जाए तब ये सर्कल हो जाता है, मतलब मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस इक्वल हो जाए तो क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाता है, ठीक है ना। और जैसे ये ए स्क्वायर है, ये इक्वल हो गया तो ये भी ए स्क्वायर, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर एलसीएम लेके इधर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम इसके एक दो क्वेश्चन लेते हैं और पहले अपन समझते हैं एरिया कैसे फाइंड करें, है ना। एरिया फाइंड करने का मेथड देखिए, एरिया कैसे फाइंड किया जाएगा, ठीक है ना। तो अपने पास देखिए, जैसे मेरे पास ये है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, ध्यान से समझना, है ना। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है, तो इसके अंदर देखो, है ना, इसके अंदर एक जैसे ये ग्राफ लिया आपने, ये ग्राफ लिया, ये कोई फंक्शन का ग्राफ ले लो ऐसे, है ना। ये फंक्शन का ग्राफ है y इक्वल्स टू एफ एक्स, कोई फंक्शन है उसका ग्राफ है ये, ठीक है ना। इसका ग्राफ है। तो अब आपको बताना है इसका, देखना आपको लेना है एरिया कहाँ से कहाँ तक, ए से लेके एक्स इक्वल्स टू ए से लेके, और एक बिंदु ले लेता हूँ एक्स इक्वल्स टू बी तक आपको ग्राफ लेना है, ठीक है ना। एक्स इक्वल्स टू ए से लेके बी तक आपको एक ग्राफ लेना है। तो देखो मतलब आपको यहाँ से इस कर्व से, ये जो कर्व दे रखा है, ठीक है ना, और इससे और एक्स एक्सिस से अपन ग्राफ ले रहे हैं, देखना यहाँ से। तो ये चलो यहाँ से ये इतना ले रहे हैं, यहाँ से लेके और यहाँ तक आपको ग्राफ लेना, जो भी ये रीजन आता है ना, ये वाला रीजन ये आपको लेना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम, जो ये रीजन इंटीग्रेशन की हेल्प से फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन की हेल्प से फाइंड करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इससे ये जो एरिया इसको स्मॉल पार्ट्स में से डिवाइड कर देते हैं, स्मॉल पार्ट्स में से, स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दी, बहुत सारी स्ट्रिप्स में से डिवाइड कर दी, बहुत सारी, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारी स्ट्रिप्स बनाई, ऐसे बहुत सारी, ठीक है, छोटे छोटे स्ट्रिप्स बनाई और उसमें डिवाइड कर दी, ठीक है ना। तो हमने ऐसी इनफाइनाइट स्ट्रिप्स बनाई, यहाँ से स्टार्ट किया अपने स्ट्रिप बनाना, यहाँ से ऐसे स्ट्रिप्स बनाई, ये वर्टिकल स्ट्रिप्स है ना, वाई एक्सिस के पैरेलल और एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर वर्टिकल स्ट्रिप्स है। तो अगर मैं एक स्ट्रिप की बात करूं, मतलब हर एक स्ट्रिप का एरिया, हर एक स्ट्रिप एक रेक्टेंगल की तरह दिखेगी, देखो ये एक रेक्टेंगल की तरह दिखेगी, और ये जो इसकी जो विड्थ है वो है dx, कितनी है इसकी विड्थ है, आप ले सकते हो dx, इसकी जो विड्थ है वो क्या है ds, और इसकी जो लेंथ है, लेंथ क्या होगी, लेंथ ये है y, है ना। लेंथ किधर, ऐसी तो देखते हैं इधर, ये कर्व जो वैल्यू है y, है ना, ये इसकी लेंथ है, ये कहाँ पे टच करी है, इस कर्व की हाइट पे टच करी है यहाँ पे। तो लेंथ हो गई y और विड्थ हो गई x, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, y इंटू डी एक्स। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। और आपको ऐसे रेक्टेंगल कितने लेने हैं, इंटीग्रेशन कर दो, कहाँ से कहाँ तक, x इक्वल टू ए से लेके x इक्वल टू बी तक लेने हैं, क्योंकि x वेरी कर रहा है। देखो dx, देखो d किसके लगा हुआ है, वो देखो x के, तो x वेरी कर रहा है, कहाँ से कहाँ तक, x में चेंजेस ले रहे हैं, x इक्वल टू ए से लेके b तक, तो लिमिट लगाएंगे x इक्वल टू ए से लेके कहाँ तक है, b तक, ठीक है ना। ऐसे आपको करना, और y की वैल्यू कौन सी, ये जो फंक्शन गिवन होगा ना वो रखी जाएगी, ठीक है। समझे नहीं समझे, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ इसके अंदर, ठीक है, एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मैं एक सर्कल लेता हूँ, ठीक है ना, एक सर्कल की इक्वेशन ले लिया आपको, ठीक है, समझना, एक सर्कल की इक्वेशन एग्जाम्पल लिया मैंने, जैसे एक सर्कल दे रखा, सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है ना, ये सर्कल है। अब इस सर्कल में आपको पता है इसकी रेडियस तो हो गई a, ठीक है, और इस सर्कल को जब आप प्लॉट करोगे तो ऐसे आएगा, है ना। ये सर्कल आपका है, ऐसे एक सर्कल बनाया आपने, सेंटर आपको पता है इसका 0,0 है, इसका आप एरिया फाइंड करना चाहते हो, इसकी हेल्प से विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। तो कैसे फाइंड किया जाएगा, इस सर्कल का एरिया फाइंड करना आपको, तो इसके देखो 4 क्वाड्रेंट्स बन रहे हैं,
है ना, सिमेट्रिक कोऑर्डिनेट्स बनते हैं। इसका मतलब एक कोऑर्डिनेट का एरिया फाइंड कर लेते हैं, इसका फाइंड कर लेते हैं, चलो एक का फाइंड कर लेते हैं और लास्ट में 4 से इंटू कर देंगे, ठीक है ना। एक का फाइंड कर लेंगे और 4 से इंटू कर देंगे, 4 पार्ट्स में मान लेते हैं इसको, सिमेट्रिक है ये सारे कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब चलिए हम एक वैसे ही स्ट्रिप लेते हैं, एक स्ट्रिप लेंगे, वैसे ही इंटीग्रेशन में स्ट्रिप लेंगे, ये वाली स्ट्रिप, ठीक है ना। ये स्ट्रिप में इसकी विड्थ कितनी है dx, और ये हाइट जो आपने वर्टिकल ली है ये क्या होती है y, ऐसे y तो लेते हो, ये कर्व क्या है, यहाँ से y की वैल्यू लिखी जाएगी, y इक्वल्स टू बताओ इस कर्व से y की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, अंडर रूट प्लस माइनस आएगा, क्योंकि इस स्ट्रिप को नीचे आगे तक और बढ़ाओगे ना तो ये y की वैल्यू एक तो पॉजिटिव आ रही है यहाँ पे, और यहाँ पे y की वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव आती है, ठीक है ना। एक प्लस माइनस है ना, तो आप यहाँ पे तो प्लस वाली लोगे और y इक्वल टू नेगेटिव यहाँ पे आती है, मतलब माइनस a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन अपन नीचे वाला पार्ट ये नहीं ले रहे हैं, है ना, ये वाला नहीं ले रहे हैं, एक ही लेंगे और हम क्या करेंगे, उसको किससे इंटू कर देंगे, उसको इंटू कर देंगे 4 से, ठीक है ना। चलिए अब देखो ये आ गया, अब आप इसके लिखो, क्या लिखोगे, देखो ये तो हो गया लेंथ इंटू विड्थ y इंटू ये हो गया विड्थ, ये चेंजेस किस में, x में dx, ठीक है ना। और लिमिट लगाओगे कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके x की वैल्यू 0 से लेके कहाँ तक, कहाँ मतलब ऐसे विड्थ, ऐसे आपने स्ट्रिप बनाई होगी, है ना, ऐसे बहुत सारी स्ट्रिप्स बनाई होगी, 0 से लेके कहाँ तक बनाई, यहाँ तक आपने स्ट्रिप बनाई। ये वाला पॉइंट क्या है, इसकी रेडियस कितनी है a, तो ये हो गया a,0, तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, स्ट्रिप कहाँ से कहाँ तक, x कहाँ वेरी कर रहा है, dx कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से लेके a तक, 0 से लेके a, ये लगा दिया। और इसको क्या 4 से इंटू कर देंगे, क्योंकि ये एरिया है ना सेम है ये, तो इसको कर दिया 4 से इंटू, ठीक है। तो आपके पास बनता है 4, y की वैल्यू आप रख दो यहाँ से, y की वैल्यू जो जिसको कहाँ पे कौन से कर्व को टच करा, भाई ये सर्कल के कर्व को टच कर रहा है, ठीक है ना। तो सर्कल से y की वैल्यू निकालो, y आगे आपने यही निकाल रखी है, प्लस वाली वैल्यू लेनी है, माइनस वाली लेंगे तो इधर लेंगे, ठीक है ना। आप ऊपर स्ट्रिप ले रहे हो तो आपके पास आएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है ना। इसको हम क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे, इसका डायरेक्टली इसका फॉर्मूला है और उसमें अपन क्या रखेंगे, लिमिट रखेंगे, समझिए ना। ये इंटीग्रेशन का काम है फिर आगे सोल्व करना, ठीक है। चलिए, है ना, सोल्व इसको कर सकते हो आप, और क्वेश्चन करेंगे उसमें सोल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अभी आपको बताया ये, अब मतलब ये वर्टिकल स्ट्रिप है, वो ऐसे लेते हैं और उसका इस टाइप से इंटीग्रेशन कर सकते हो। चलिए फिर देखिए, हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप भी लेते हैं। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप देखना जैसे कैसे लेंगे, चलो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप की बात करते हैं। सपोज आपके पास कुछ कर्व ऐसा है ना, देखना कुछ इस टाइप का कर्व है और आप उसमें जैसे इस टाइप का कर्व है और आपको लगता है कि इसके अंदर वर्टिकल स्ट्रिप लेना, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेना ज़्यादा ईजी है, तो आपने ऐसे ले लिया y इक्वल टू a और y इक्वल टू b तक आपको ये एरिया फाइंड करना है, ये वाला पूरा रीजन फाइंड करना है। तो आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ऐसे काटिए, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लीजिए, ऐसे स्ट्रिप लीजिए, ठीक है ना, ऐसे आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेते हो तो इसमें देखो ये एक रेक्टेंगल बन गया, ठीक है, ये तो बन गई विड्थ और ये बन गई लेंथ इंटू विड्थ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप लिखोगे, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड पार्ट यू कैन से, ठीक है ना, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, है ना, शेडेड कर दो, शेडेड पोर्शन, ठीक है ना, इसको टू इंटीग्रेशन, है ना। देखो लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ तो हो गया, देखो ये बनेगा dy आएगा इसके अंदर। आप स्ट्रिप देखो y में चेंज है, देखो y में ऐसे चेंज होता है, आपको पता है, ये y में तो dy हो गया और ये लेंथ है वो हो गई x, ठीक है ना, x हो गई। और यहाँ से चेंज किस में हो रहा है, y में, तो लिमिट किसकी लगेगी, y की, कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, a से लेकर b तक, है ना, y इक्वल टू a और यहाँ पे आ जाएगा b। और x कहाँ से आएगा, सपोज ये फंक्शन है y इक्वल टू f(x) है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेना इस फंक्शन में,
यहाँ से जो भी फंक्शन गिवन होगा, कोई भी इक्वेशन होगी, जैसे ये इक्वेशन होती तो यहाँ से x की वैल्यू कैसे आती, a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और अंडर रूट लगा देते, ठीक है ना। वैसे यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करके ये वैल्यू यहाँ रखनी है और इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, समझे। चलिए हम ये क्वेश्चन लेते हैं एक, इसके अंदर देखिए क्या फाइंड करना है, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय कर्व y इक्वल्स टू cos θ एंड x एक्सिस वेयर एज x की वैल्यू गिवन है 0 से पाई। तो आपको साइन और कॉस की एक बार मैं ग्राफ नहीं बताया, मैं बता देता हूँ, वैसे पता होगा सबको। देखो साइन का ग्राफ होता है 0 से स्टार्ट, यहाँ पे सपोज ये x है और ये आप ले लेते हो y इक्वल्स टू साइन x, ठीक है। तो ये स्टार्ट होता है यहाँ से, ऐसे चलता है, यहाँ 0 होता है, यहाँ पे पाई होता है, यहाँ पे 2 पाई होता है, ठीक है ना। ऐसे ही नेगेटिव में चलता है, माइनस पाई पे आ जाता है, -2 पाई पे ऐसे चलता रहता है, ठीक है। ये -2 पाई, ठीक है। और ये जो पॉइंट होता है वो होता है π/2, ये होता है 3π/2। ये साइन का ग्राफ होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आप। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको पता है 1 होती है और ये -1 होती है, ठीक है ना, इसके मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग होती है। चलिए अब अपन कोस का ग्राफ, ये साइन का ग्राफ 0 से स्टार्ट होता है, कोस का ग्राफ देखते हैं। कोस का ग्राफ देखो, कोस का ग्राफ होता है ऐसे, ग्राफ आना चाहिए आपको, ठीक है ना। कोस का ग्राफ होगा यहाँ से 1 से स्टार्ट होगा, ठीक ना। आपको ग्राफ है y इक्वल्स टू cos x और ये है x, ठीक है ना। तो 1 से स्टार्ट होगा ऐसे, 0 कहाँ पे होता है, π/2 पे, और ये क्या है, पाई, यहाँ पे है 3π/2 और यहाँ पे है 2 पाई। ऐसे इधर नेगेटिव में चलेगा, ठीक है ना, यहाँ पे होगा -π/2, ठीक है ना। ऐसे आपको ग्राफ कहाँ से कौन सा लेना है, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय कर्व y इक्वल्स टू cos x एंड x एक्सिस, ये और x एक्सिस से आपको लेना है, ठीक है ना। चलिए फिर देखो इसके अंदर कैसे लेंगे हम, इसमें ये ग्राफ लेना है, देखना कहाँ से कहाँ तक लेना है x एक्सिस के साथ में, ये लेना है 0 से पाई तक, मतलब ग्राफ लेना आपको 0 से, x की वैल्यू 0 से लेके कहाँ तक, यहाँ पाई तक, ये वाली वैल्यू यहाँ तक लेना है। ये ग्राफ है, एक तो ये ग्राफ हो गया cos x ये वाला और x एक्सिस, इन दोनों को लेना है। तो ये ग्राफ हो गया cos x हो गया और ये x एक्सिस, तो ग्राफ कौन सा हो गया, ये वाला ग्राफ रीजन हो गया, ये वाला रीजन हो गया, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला रीजन, ठीक है। और इधर भी देखो ये cos x है और ये रीजन हो गया, ये x एक्सिस, दोनों से बाउंडेड ही है। आप स्ट्रिप ले लो, इसकी स्ट्रिप ले आप, ठीक है, रेड मार्कर का स्ट्रिप लेते हैं, 2 स्ट्रिप लेनी होगी इसमें। देखो एक तो ये वाली सीधा सा है, ये एक रेक्टेंगल बना रही है, ये समझ लो, ये एक रेक्टेंगल है और इधर से भी 2 रेक्टेंगल बनाए आपने, एक स्ट्रिप इधर लेनी होगी, लिमिट चेंज हो जाएगी इसकी, ठीक है ना। तो अब देखो अपन लिखेंगे यहाँ से, आप यहाँ से लिखोगे, ये तो y हो गया है ना, यहाँ से ये तो y हो गया, ये dx हो गया, तो y dx है ना। इंटरवल क्या लोगे, एरिया है ना, लिख देना एरिया, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू y dx है ना। y dx रीजन लेना, लिमिट लगाना x की कहाँ से कहाँ तक है, ये वाला रीजन 0 से लेके कहाँ तक है, 0 से लेके कहाँ तक है, π/2 तक, 0 से लेके कितना है, π/2 प्लस फिर एक रीजन डिवाइड है, वो कहाँ से कहाँ तक है, π/2 से लेके, इसकी स्टेप लिखो, ये मान लेते हैं ये तो हो गया dx है ना, ये तो हो गया dx, और ये जो लेंथ है ये हो गया y, ठीक है ना, ये लेंथ क्या हो गई y। अब इसके अंदर और रीजन हो गया π/2 से पाई तक, ये आपका रीजन हो गया, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको बस ये फंक्शन की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है ना। अब आपको पता है, हमेशा ध्यान रखना है, जो एरिया होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव लेना है, ठीक है। तो इसके अंदर अब आगे अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस फंक्शन बस y की वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करना है। चलिए फिर हम लिखेंगे, सॉल्व करते हैं इसको, जैसे 0 to π/2, 0 to π/2, y की वैल्यू रख दो फंक्शन से y की वैल्यू cos x, यहाँ पे हो गया dx, प्लस ये बन गया π/2 से पाई है ना। हमेशा मोड के अंदर लेते हैं, वैसे मोड लगाते हैं, लास्ट में लिख देना, लास्ट में पॉजिटिव करके बता देना, ठीक है ना। एरिया ऑलवेज पॉजिटिव, y लिख देना, यहाँ पे लिखा y cos x से और यहाँ पे आ गया dx। सॉल्व कर दो,
कोस का इंटीग्रेशन हो गया साइन एक्स, लिमिट लगा दो 0 से π/2 प्लस है ना, यहाँ से आ जाएगा इसका कोस का इंटीग्रेशन साइन एक्स, लिमिट लगा दो π/2 से पाई। ठीक है, सोल्व कर दो, कितना बनेगा, अपर लिमिट होगी, इसको लिखा जाएगा साइन π/2 माइनस साइन 0 प्लस यहाँ पे आ जाएगा साइन पाई माइनस साइन π/2। सोल्व करेंगे इसको, कितना आएगा, साइन π/2 1 और माइनस 0, 1 माइनस 0 प्लस ये कितना आएगा, इसका आएगा π/2 हो गया 0 माइनस 1, ये बन गया। और आपको पता है ये -1 आएगा, इसमें मोड लगाना, आपको ऐसे मोड लगाना है ना, ये 1 आ गया +1, क्योंकि एरिया हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव होता है। 2 स्क्वायर यूनिट, क्या लिखोगे, 2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है ना, देखो यहाँ नेगेटिव आता है, आप ये +1 -1 करके दोनों को 0 मत कर देना, क्योंकि इसमें मोड के अंदर लेना होता है, एरिया हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, समझ गए। चलो अब एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन, ठीक है ना। चलो अब लेते हैं वो सर्कल वाला क्वेश्चन जो अभी कर रहे थे अपन, सर्कल का एरिया फाइंड करते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं। वैसे तो मैंने बता दिया था, वो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना, वो आपकी बुक में वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं, कर लेना आप। अलग क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर एक काम करते हैं, जैसे क्वेश्चन लेता हूँ मैं, फाइंड द एरिया रीजन एनक्लोज्ड बाय पैराबोला। पैराबोला गिवन है, एक पैराबोला गिवन है क्वेश्चन के अंदर, y² = 4ax, एक पैराबोला गिवन है, ठीक है ना, एक ये पैराबोला गिवन है, और सेकंड गिवन है एंड गिवन दैट अ लाइन, एक लाइन गिवन है, सॉरी, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय पैराबोला एंड अ लाइन, लाइन गिवन है, एक लाइन x = 3, ये लाइन गिवन है, एक ये पैराबोला गिवन है, ठीक है ना। आपको इन दोनों से एनक्लोज्ड एरिया फाइंड करना है। एनक्लोज्ड एरिया देखना क्या आएगा, यहाँ से एनक्लोज्ड एरिया, पहले तो ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ में देखो मैंने पैराबोला का ग्राफ बनाया था, ये कौन सा, y² = 4x, ये x एक्सिस है और ये है y एक्सिस, ये वाला ग्राफ बनाओ, बन गया, y² = 4x, ये है y² = 4ax, ये वाला ग्राफ है। और ये लाइन कौन सी है, लाइन है कौन सी वाली, x = 3, मान लेते 3 यहाँ पे है, तो ये पॉइंट x है ना, ये 3 यहाँ पे है, तो ये लाइन बनेगी x = 3 लाइन, x = 3 लाइन बनानी है, x = 3 पे, ठीक है ना। तो ये जो रीजन है ये आपको कैलकुलेट करना है, ये वाला रीजन, ये रीजन कैलकुलेट करना है। तो अब देखो इसके अंदर आप स्ट्रिप लेना, वैसे ही ये देखो 2 सिमेट्रिक पार्ट है, आप ना एक पार्ट ले लो, यहाँ से यहाँ तक ले लो एक पार्ट, एनक्लोज्ड बाय क्या है, अगर आपसे कह देना है ना, देखो यहाँ पे क्या कहा है, एनक्लोज्ड ये वाला कर्व ले लिया और एक ये लाइन ले ली, ठीक है ना, तो ये तो हो गया पूरा एनक्लोज, तो ये हो गया। लेकिन आप ये एक फाइंड कर लो, यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट, और फिर सेम सिमेट्रिक पार्ट यहाँ पर है, तो उसको 2 से क्या कर देंगे, हम इनटू कर देंगे। तो आप देखो स्ट्रिप कैसे लिया है, इसमें डिफरेंस dx का है, तो आप लिखोगे dx, सपोज ये रेक्टेंगल है तो ये y हो गया, y dx है ना, y dx, और लिमिट y में लगाओगे, कहाँ से कहाँ तक लगाओगे, यहाँ से लेके, सॉरी x में लगाओगे, यहाँ से लेके कहाँ तक, यहाँ तक, ये वाला पॉइंट x = 0 से लेके x में लगाओगे, क्योंकि चेंज x में है, x = 0 से लेके x = 3 तक, बस लिख देना 0 3 है ना, y की वैल्यू यहाँ से रखो है ना, प्लस वाली लेनी है, इसके 2 वैल्यू आएगी, एक तो प्लस वाली यहाँ से, और इस स्ट्रिप को आगे यहाँ बढ़ाएं तो ये आती है नेगेटिव वैल्यू, ये वाली, लेकिन अपन सिर्फ इतना ले रहे हैं, और 2 से इंटू करना भूल गए, ये 2 से डबल हो गया, जितना पार्ट ऊपर है वैसा का वैसा कहाँ पे है, नीचे है, ठीक है ना। ये हो गया 0 से 3, y आपके पास आता है √ प्लस वाली वैल्यू ले रहे हैं √2 √ax, ठीक है, तो y लिख दो, ये आ गया, 2 तो ऑलरेडी पहले से है, y की वैल्यू है 2 √a√x dx, ये बन गया। सोल्व करेंगे, ये बन गया 4 √a कांस्टेंट बाहर आ गया, इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन कर दो, √x का कितना होता है, x 1/2 है ये, तो 3/2/3/2, और लिमिट लगा दी 0 से 3,
और हम इसको क्या कर देंगे, सोल्व करेंगे तो देखो ये 2 यहाँ से तो बन जाएगा, ये हो गया 8 अंडरूट a अपॉन 3 ये दोनों, और इसकी वैल्यू रखेंगे अपन 3/2 माइनस 0/3/2 ऐसे बनेगा, ठीक है ना, ये बन गया। तो आपके पास कितना आया, ये देखो ये पावर इसकी 1 होती है, आपको पता है ये पावर, ये आपके पास इससे, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये 8√3 और ये बन गया 8 3/3/2 बच गया यहाँ पे, और ये 3 की पावर माइनस हो गई 1 ऊपर जाके, ठीक है ना, ये पावर इधर, क्योंकि वो तो 0 है, 0 हो गया, सॉरी यहाँ पे a है, तो ये बन गया 8√a और ये बन गया 3/½ हाफ मतलब ये भी अंडरूट हो गया 8√a√3 स्क्वायर यूनिट, ऐसा आपका रिजल्ट मिलता है, ठीक है ना। और यहाँ पे a कहाँ से आ गया, ये वाला a नहीं है क्या, क्वेश्चन में नहीं है क्या a, 4x, ठीक है ना, चलो है क्वेश्चन में, ये रिजल्ट मिलेगा, बुक में थोड़ा करेक्शन है। चलिए फिर अपन एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। अब देखो आपको एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये समझ गए आप। अब मैंने क्या किया, मेरे को इसका पैराबोला और एक लाइन लेनी थी और इससे एनक्लोज्ड ये वाला रीजन लेना था, लेकिन मैंने इतना ही लिया और मैंने 2 से इंटू कर दिया, क्योंकि ये सिमेट्रिक है। यहाँ से y से भी आप 2 वैल्यू निकाल सकते हो, y से देखना यहाँ से 2 वैल्यू आती है y से, एक तो y इक्वल्स टू प्लस माइनस आता है ना, प्लस माइनस 2√ax ये आएगा। तो प्लस वाला तो इसके लिए, जो प्लस वाला साइन है वो तो इसके लिए, ये वाला इसके लिए, और ये माइनस वाले साइन ये इस वाले y के लिए, मतलब इस स्ट्रिप में एक तो पॉजिटिव y आ रहा है, एक नेगेटिव y, तो ये माइनस वाला y इसके लिए, ठीक है ना। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन लेंगे अपन, फिर आपको आइडिया लग जाएगा कैसे करना है, ठीक है। फिर 2 कर्व के साथ में लेंगे क्वेश्चंस कैसे लेने हैं। अब जैसे मैंने एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिया, जैसे मैंने लिया फाइंड द एरिया ऑफ एनक्लोज्ड बाय कर्व y इक्वल्स टू गिवन है y इक्वल्स टू 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड एक्स एक्सिस, ठीक है ना। अब देखो एक्चुअल में ये कर्व कैसा था, सॉल्यूशन देखो, इसको सोल्व किया हुआ है, जैसे अपन ने पहले सोल्व कर दिया, ये सोल्व किया हुआ है, ठीक है ना। एक्चुअल में पहले ये कर्व कैसा था, इसको स्क्वायरिंग करके देखते हैं, स्क्वायर करते हैं, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और सोल्व करके देखो, डिवाइड कर दो इसको, y स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इधर ले आओ, क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4। अगर मैं इसके डिवाइड में एक्स स्क्वायर के डिवाइड में 1 लगा दूं, ठीक है ना, और इधर 1 है, तो देखो किसकी इक्वेशन बनी है, सर्कल की तो नहीं है, ये एक इलिप्स की इक्वेशन है, ठीक है ना। किसकी इक्वेशन है, इलिप्स की, तो इलिप्स बना लो। अब इसमें चेक करो कि a बड़ा है या b बड़ा है, देखो b बड़ा है, ये b स्क्वायर होता है, इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर, जनरल इक्वेशन वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये होती है इलिप्स की इक्वेशन, ठीक है ना। यहाँ पर b बड़ा है a से, ठीक है ना, इसीलिए इलिप्स कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक है ना। अगर आप इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं पता चला इसे, तो आप ऐसे कर लो कि x को 0 रखो, x को 0 रखेंगे तो y कितना मिलेगा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, y मतलब प्लस माइनस 2, तो प्लस 2 है ना, 0 प्लस 2, x 0 रखा आपने, 0 माइनस 2, अब y 0 रखो तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, तो ये बन जाएगा, y 0 रखा तो ये वाला पॉइंट बन गया x इक्वल्स टू प्लस 1 और x इक्वल्स टू माइनस 1, 0, तो इलिप्स बन गया आपका ऐसा, इस टाइप का इलिप्स बना है। इस इलिप्स के अंदर आपको, ये इलिप्स है, इसमें ये वाला पार्ट लेना है और x एक्सिस लेनी है, मतलब y कौन सा लेना है, पॉजिटिव लेना है ना, क्योंकि इसमें 2 बनते हैं प्लस माइनस, लेकिन आपको क्वेश्चन के अंदर सिर्फ प्लस वाला दे रखा, मतलब आपको y का ऊपर वाला पोर्शन लेना है,
और क्या लेना है उसके साथ में, एक्स एक्सिस, ये वाली एक्स एक्सिस लेनी है, समझ गए ना। मतलब y के साथ में अगर आप यहाँ से y स्क्वायर निकालते हो ना, तो y स्क्वायर y निकालते हो तो क्या आएगा, प्लस माइनस 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो y का प्लस वाला पार्ट ले रखा क्वेश्चन में सिर्फ, मतलब y ऊपर ऊपर लेना है आपको, ठीक है ना। और साथ में क्या लेना है, एक्स एक्सिस, इससे बाउंडेड रीजन ये वाला रीजन लेना है, ठीक है ना। ये वाला रीजन लिखना है आपको। तो इसमें भी देखो दो पार्ट सिमेट्रिक है, ये वाला रीजन लिखना तो दो पार्ट सिमेट्रिक है, एक ये वाला और एक ये वाला। हम एक पार्ट लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक, एक स्ट्रिप ले लेंगे ऐसे, है ना, ऐसे स्ट्रिप ले ली। ये सपोज एक रेक्टेंगल है जिसकी विड्थ तो dx है, x में चेंज है, और ये हो गई y, लिमिट किस में लगेगी, x में, लिमिट लगेगी x में। x की लिमिट क्या है, 0 से लेके कहाँ तक है, 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1। और इसको सॉल्व करेंगे 0 से 1, y की वैल्यू रख दो, y की वैल्यू क्या है यहाँ से 2, है ना, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो कर्व की वैल्यू है ना वो लेनी है dx, ये जो कर्व है यहाँ से y की वैल्यू लेनी है y इक्वल्स टू जो कर्व दे रखा 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, ये बन गया। फिर इसके बाद में इसको हम सोल्व करेंगे तो ये फॉर्मूला सीधा सा आपको पता ही है ना, फॉर्मूला आपको आना चाहिए वो साइन इनवर्स वाला। लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना, इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाली फॉर्म है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। फॉर्मूला होता है x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये वाला फॉर्मूला यहाँ लगा देंगे 2, है ना, फॉर्मूला यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा। इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली हो गया x/2, ठीक है ना, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर आता है प्लस ए स्क्वायर की जगह 1 है, ए स्क्वायर बाई 2 तो 1/2, ठीक है ना, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, मतलब x आ गया, x/1, ठीक है ना, ये आ गया, ये बन गया। और लिमिट लगा दी 0 से लेके 1 तक। इसको और सोल्व किया, और सोल्व करेंगे तो देखो 2 तो चलो बाहर है, ठीक है ना, ये 2 तो बाहर है, एक 2 इसका भी तो आएगा, दो सिमेट्रिक पार्ट बन रहे हैं, है ना, दो ये और ये, एक 2 इसका भी आएगा, दो पार्ट बना रहे हो आप। इसके कितने पार्ट बनाए आपने, 2 पार्ट बना रहे हो, ठीक है ना, इसके 2 पार्ट आपने बनाए हैं। तो ये 2 हो गया, यहाँ पे भी 2 आ गया, ये बन गया, फिर 4 बन गया, ये 4 है, और यहाँ पे भी कितना बन गया, है ना, ये फॉर्मूला है, यहाँ पे बन गया 4, ठीक है ना, 4। अब चलो इसमें रखो, वैल्यू रखते हैं, अपर लिमिट रखते हैं। अपर लिमिट देखो कितनी आ रही है, वीडियो में आ रहा है कि है, ठीक है, आ रहा है। अपर लिमिट रखेंगे 1 रखेंगे यहाँ पे 1, ये 1 माइनस 1 तो 0 हो गया, ठीक है, ये इन्वर्स है, सॉरी, है ना, ये बन गया 1/2, यहाँ रखेंगे, ये तो बन गया 0, सबसे पहले 0 बना, फिर प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1 हो गया, साइन इनवर्स 1, है ना, ये बन गया साइन इनवर्स 1, फिर माइनस से, फिर 0 रखो, 0 रखोगे x 0 0, ये भी क्या हो गया 0, ये बन गया 0 + 0 ऐसे, ठीक है ना। लोअर लिमिट रखी, सोल्व किया, इसको सोल्व किया तो देखो क्या आया 4, है ना, फिर क्या बन रहा है, फिर वो बन रहा है 1/2 साइन इनवर्स, मतलब 1/2 साइन इनवर्स हो गया आपका, साइन इनवर्स 1 होता है पाई/2, सोल्व कर देंगे, पाई कितना बन गया, पाई/8 बन गया आपका, ठीक है। आपका जो आंसर है वो कितना बना, सॉरी ये इंटू में, ये इंटू में है ना, मैंने नीचे हाँ, ये कैंसिल हो गया, फिर 4 हो गया और ये कैंसिल हो गया, तो पाई बन गया, ठीक ना, पाई स्क्वायर यूनिट, है ना, 4, ये इससे कैंसिल हो गया, नीचे भी 4 बन गया ना, कैंसिल हो गया, बन गया पाई स्क्वायर यूनिट, ठीक है। ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके हैं, ठीक है ना। और देखो 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं, फटाफट 1-2 क्वेश्चन लेते हैं, फिर दो कब के लिए अपन पढ़ेंगे, ठीक है। कोई भी डाउट हो पूछ लेना। ऐसे ही क्वेश्चन आप नहीं कर सकते हो, अपन 2 कप्स का लेते हैं अपन क्वेश्चन, ठीक है ना, 2 कप्स का लेते हैं। सपोज जैसे अपने पास से जैसे 2 कप हो गए, जैसे मैं एक लिख देता हूँ, है ना, 2 कप्स के लिए। सपोज एक कप है ये, इसको y1 इसको तो दे दो f, है ना, fx, और एक कप ये मान लेते हैं, ठीक है ना, इसको दे दो y2 = दे दो आप fg दे दो gx,
है ना, ये 2 फंक्शन हो गए। और आपको है ना x में यहाँ से लेके, है ना, यहाँ से लेके x इक्वल टू a से लेके और यहाँ से b तक आपको रीजन लिखना है, b तक। लेकिन बाउंडेड इन दोनों कब से होना चाहिए, मतलब आपको ये रीजन लिखना है, एकदम सिंपल सा है, वैसे ही करना है। देखो क्या करना है, कैसे करा, ये कैसे, स्ट्रिप ले लो ऐसे, ये बना ली स्ट्रिप, ठीक है ना, इस ये बन गया एक रेक्टेंगल कह सकते हो, ठीक है ना। इसकी जो विड्थ है वो क्या है dx, विड्थ क्या हो गई dx। और ये y कितनी है, पहले तो y यहाँ से ये ले रहे थे, लेकिन ये वाली y माइनस हो गई, है ना, तो क्या बना, y1 में से ये y2 माइनस हो गई, मतलब दोनों का वो क्या करना है, माइनस करना, मतलब वो क्या करना है, ये तो सपोज ये y1 है और ये क्या है y2, ये y1 और ये क्या है y2, इस y1 में से ये y2 क्या करना है, हटाना है। तो क्या बन गया y1 और ये है y2, क्या करना है आपको, y1 माइनस y2, ऐसे लिखना है, y1 माइनस y2, ठीक है ना। इंटीग्रेशन ले लेना, कहाँ से कहाँ तक है, x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, ये से स्टेप्स लिए आपने, है ना, a से लेकर कहाँ तक वेरी करेगा, b तक वेरी करेगा, ठीक है ना। चलिए अब इस पे क्वेश्चन लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन लेते हैं, फिर इतना सा बड़ा चैप्टर है आपका, छोटा सा, ठीक है। चलिए इस पे क्वेश्चन लेते हैं अपन। क्वेश्चन गिवन होगा, जैसे एक है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन in first quadrant enclosed by parabola y square equals to 4ax and a line y equals to x, है ना, एक लाइन लेनी है y equals to x, है ना, enclosed area enclosed by area enclosed in first quadrant, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है। और कौन सा, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax एंड y इक्वल्स टू x, ये लाइन दे रखी है, दोनों से एनक्लोज्ड लेना है, ठीक है ना। तो पहले बस आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए, तो ग्राफ बना दो, ग्राफ बनाइए। इसका ग्राफ आएगा y स्क्वायर 4x, क्या आएगा y स्क्वायर 4x, ऐसा ग्राफ आएगा कुछ ऐसा। ये कौन सा ग्राफ है, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ये ग्राफ आ गया। और एक लाइन ले ली आपने y इक्वल्स टू x, लाइन आपको पता ये होती है, पता होनी चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट लेना है इसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब ये वाला, ये रीजन भी इसी में आ रहा है, ये वाला रीजन लेना आपको, ठीक है ना, ये वाला रीजन लेना। अब आप ये वाला रीजन लेना चाहते हो तो आप इसमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ऐसे भी ले सकते हो, सॉरी वर्टिकल ऐसे भी ले सकते हो, और हॉरिजॉन्टल ऐसे स्ट्रिप भी ले सकते हो। तो अपन कौन सी ले बताओ, वर्टिकल ले लें, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। ये ले ली मैंने स्ट्रिप, लिया मैंने वर्टिकल स्ट्रिप लिया, ठीक है ना, वर्टिकल स्ट्रिप लिया। और इसमें मैं लाइन का जो ये जो ग्राफ है यहाँ से, है ना, यहाँ से y की वैल्यू लिखता हूँ, इस वाले ग्राफ से y की वैल्यू लिख दो, y इक्वल्स टू क्या, है ना, ये आएगा 2√ax, काम आएगा ये वैल्यू इस वाले स्ट्रिप में। ये कौन सी लाइन है, ये लाइन है ना, ये लाइन में y की वैल्यू क्या है, y इक्वल्स टू x, क्या है, y इक्वल्स टू x। ये 2 वैल्यू लिख दी स्ट्रिप के पॉइंट्स पे यहाँ पे। एक तो इसमें स्ट्रिप कौन से कर्व को टच करा, वहाँ से y लिखो, इस कर्व को टच करिए तो ये y की वैल्यू लिख दी। एक ये नीचे स्ट्रिप किसको टच करिए, इस लाइन को, इस लाइन में y की वैल्यू रख दो, ठीक है ना, रख दी ना। अब चलो, क्योंकि अपन स्ट्रिप वर्टिकली ले रहे हैं तो y की वैल्यू रख दी, अगर हॉरिजॉन्टली लेते हैं तो स्ट्रिप x दोनों साइड x की वैल्यू रखते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखो, अब आप ले रहे हो ये तो चेंजेस तो ले रहे हो dx में, चेंजेस किस में ले रहे हो, dx में, मतलब ये हो गया dx, ठीक है ना। और ये आपका हो गया y2 माइनस y1, क्या बनेगा, y2 माइनस y1, है ना, ये बन गया y2 माइनस y1। स्ट्रिप ले लिया आपने, और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक लेना है आपको, 0 से x में चेंज है, 0 से लेके कहाँ तक, इस वाले पॉइंट तक। अब ये वाला पॉइंट नहीं पता, है ना, ये वाला पॉइंट नहीं पता, तो देखो ये वाला पॉइंट कैसे फाइंड किया जाएगा, ये वाला पॉइंट देखना कैसे फाइंड किया जाएगा। ये वाला पॉइंट कौन से वक्र से कट के बनता है, तो वो बताओ, उनको यहाँ लिखो। एक तो ये जो पॉइंट है पहला वक्र, तो ये, ठीक है ना,
वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। जिस वक्र से कटता है ना वो पॉइंट वो ले लो। और दूसरी कौन सी है, ये लाइन y इक्वल टू x। ये दोनों जब कट होते हैं तब ये पॉइंट बनता है। तो इसका कोऑर्डिनेट, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सिंपल सा है। इन दोनों में से x या y की वैल्यू कोई दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। मतलब यहाँ से y निकालो, y इक्वल टू x इस इक्वेशन में रख दो, सेटिस्फाई करवा दो एक दूसरे। क्योंकि दोनों का पॉइंट ये है जो दोनों इक्वेशन में कॉमन है। जो इसका y होगा वो इसका y होगा, जो इसका x होगा वो इसका x होगा। ठीक है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू रख दो, चाहे y की वैल्यू रख दो। यहाँ से मैं इसमें से y की वैल्यू इसमें रख रहा हूँ। तो y इक्वल टू क्या है, यहाँ पे x ये रख दो, यहाँ पे x स्क्वायर इसमें वैल्यू पुट करी, x स्क्वायर इक्वल टू 4ax। आपको x ही चाहिए, ठीक है ना। तो आप यहाँ से इसको इधर लेके आओ, x स्क्वायर माइनस 4ax कैंसिल मत कर देना वेरिएबल को यहाँ पे, इक्वल टू 0। ठीक है ना। x कॉमन ले लो, x माइनस 4a इक्वल टू 0। तो पॉइंट बन गया, एक तो x इक्वल टू 0, एक बनेगा x इक्वल टू 4a, है ना। तो ये जो है ये दोनों लाइन दो जगह पे कट करती है। एक तो x इक्वल टू 0 मतलब ये वाला पॉइंट 0 पे कट करती है, 0,0 कह सकते हो। एक कहाँ पे कट करती है, 4a पे कट करती है, x इक्वल टू 4a ये वाला पॉइंट है 4a। और y की वैल्यू क्या है यहाँ पे, जब x की वैल्यू 4a है तो y की वैल्यू इसमें रख दो, x की वैल्यू इसमें रखेंगे तो y की वैल्यू भी क्या आएगी 4a। 4a पॉइंट है, लेकिन आपको तो सिर्फ x चाहिए। यहाँ से x बताओ कितना आ गया, x इक्वल टू 4a कितना है 4a। तो आपके पास लिमिट क्या लगेगी, 0 से लेके 4a। ये लो, ये लिमिट लग गई आपकी। तो क्या किया आपने, स्ट्रिप ली, है ना, dx ले लिया, dx में चेंज हो रहा है y2 माइनस y1 स्ट्रिप के यहाँ पे एंड पॉइंट्स, ठीक है ना। दोनों एंड पॉइंट्स यहाँ से y देख लो कौन सा कर्व टच करा है, ये वाला। तो ये तो हो गया y2 और ये वाला हो गया y1। लिखेंगे यहाँ पे, आप इसको सोल्व करोगे 0 से लेके 4a, है ना। y2 लिखो, y2 है ये वाली वैल्यू है y2, ठीक है ना। 2 √a√x, फिर माइनस y1 लिखो, y1 यहाँ से y1 लिखो, ये वाला y1, ये वाला पॉइंट, ये तो y2 है और ये है y1, ठीक है ना। तो ये y1 कौन सी, ये लाइन की इक्वेशन y1 बनेगी। y2 कौन सा बनेगा, ये जो कर्व जा रहा है ये y2 बनेगा। और यहाँ से आ जाएगा y इक्वल टू x, यहाँ पे ये बन गया dx। सोल्व करेंगे इसको, है ना। 2 √a, इसका इंटीग्रेशन हो गया x 3/2 अपॉन 3/2, ठीक है ना, ये बन गया। और लिमिट लगा दें इस पर, अलग अलग लगा सकते हो, साथ में लगा सकते हो 4a, ये लिमिट लगा दी। माइनस इसका हो गया x स्क्वायर अपॉन 2, इस पर भी लिमिट लगा दो, 0 से 4a। अलग अलग भी ले सकते हो, साथ में भी लिमिट लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। चलो यहाँ पे बन गया 2 √a, है ना। और ये 3/2, ये 4/3 लिख देता हूँ मैं, 4/3 कांस्टेंट को बाहर ले आया, 4/3 कांस्टेंट बाहर आ गया। यहाँ पे लिखो, यहाँ पे आ गया 4a और इसकी पावर कितनी होगी 3/2, ठीक है ना। 4a पावर 3/2 होगी, फिर माइनस क्या कर दिया 0, लोअर लिमिट लगा दी। फिर ये माइनस इसको लिखो 1/2 आगे ले आते हैं, इसमें अपर लिमिट हो गई 4a स्क्वायर माइनस 0 रखोगे तो 0 हो गया। बस इसको सोल्व करना है, और ठीक है ना। सोल्व करेंगे 4 √a अपॉन 3, ये बन गया। इसको सोल्व करेंगे, पावर 3/2 है ना, पावर 3/2 है तो एक ही पावर 3/2 करेंगे तो पहले पावर 1/2 करते हैं, है ना, ठीक है। पावर 3/2, चलो नहीं ऐड करते हैं यहाँ पे, पावर कितनी बनती है देखो, पावर टोटल कितनी बनती है यहाँ से, इसकी पावर 1 है और 4 की पावर यहाँ पे 3/2, 1 + 3/2 4 टू पावर 5/2, ठीक है ना। और a की पावर यहाँ पे हाफ है, और यहाँ पे a की पावर कितनी होगी देखो, a की पावर यहाँ पर तो है हाफ, और यहाँ पर a की पावर कितनी है 3/2 + 3/2 कर दो, है ना। पावर सेम है तो ऐड हो जाएगी, नहीं बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। इसको सोल्व करते हैं तो ये बन गया 16/2a²। और इसको सोल्व करते हैं तो देखो 2 का पावर 1/2 मतलब अंडर करेंगे तो ये आ गया 2, ये बन गया 2, ठीक है ना। और इसको करेंगे 2 टू पावर 5 रह गई, पावर हाफ सोल्व हो गई।
और ये बन गया ए स्क्वायर, ठीक है, ये बन गया -8a²। सोल्व किया है ना, ये बन गया कितना 32, क्या 32a², ठीक है, 32a² और -8a², तो कितना बन गया 32 - 8, ये बन जाएगा आपका 24a², ठीक है ना। तो मैं इसके कौन सी ये वाला क्वेश्चन है क्या, अपॉन में 3 था क्या कहीं पे, अच्छा ये 3 था, ये छोड़ दिया अपने कहीं पे, 32/3 बनाए, फिर 32/3 और ये इस पे, ये 3 इस पे भी आए, ठीक है ना, 32/3 बनाए, ठीक है ना। बस ये रिजल्ट है, ये 3 था ना अपने यहाँ पे छोड़ दिया, ये यहाँ पे 3 और है डिवाइड में, इसके डिवाइड में भी 3 है ना, इसके डिवाइड में भी कितना है 3 है, ये लो यहाँ पे। अब ये सोल्व हो जाएगा, इसको सोल्व कर देना, ये बन गया कितना 32/3a² -8a², ठीक है ना। कैलकुलेशन ये कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको उधर ट्रांसफ़र कर देना, तो ओवरऑल कितना बनेगा 32 - 24, तो ये बन गया 8/3a² बनेगा इसका आंसर, ठीक है ना, यूनिट स्क्वायर यूनिट। अब चलो और क्वेश्चन लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं, बस ऐसे ही करना है आपको, एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे मैंने लिया यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया, जैसे 2 पैराबोला है, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय पैराबोला y² = 4ax। एक तो लिया y² = 4ax एंड एक है x² = 4ay। 2 पैराबोला है, ठीक है ना, b है यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे हो गया b, 4by। इनसे एनक्लोज्ड आपको पैराबोला का एरिया लिखना है, तो सिंपल सा है, एनक्लोज्ड लिखना है इन दोनों से। तो इसकी आपको पता है ग्राफ कैसा होता है, इसका तो ग्राफ होता है ऐसा, ठीक है, ऐसे होता है। ये कौन सा है, y² = 4ax, ठीक है, उधर जगह नहीं रहती फिर कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। चलो फिर ये देखिए, ये ले लिया, ये वाला x² वाला ऊपर मुंह का होता है, ये x² = है ना, ये वाला मैं सिम लगा देता हूँ, ये है, ठीक है ना। इससे एनक्लोज्ड एरिया, यही तो हो गया एनक्लोज्ड, इसका लिखना है, बस स्ट्रिप बना लो, एक स्ट्रिप बनाओ ऐसे, ये बना दी स्ट्रिप, ठीक है ना। किस में है, वर्टिकल है, मतलब dx में है, स्ट्रिप किस में है, dx में, है ना। और ये जो स्ट्रिप के पॉइंट है ना, इसको मान लो ये हो गया y2 और इसको मान लो y1, है ना, इसको कह दो y2 - y1। इंटीग्रेशन x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके इस पॉइंट तक। लेकिन ये पॉइंट क्या है, हमें ये पॉइंट फाइंड करना है। हम इस पॉइंट को कैसे फाइंड करेंगे, ये देखो कौन से 2 कर्व कट रहे हैं यहाँ पे, एक तो ये कट रहा है और ये कट रहा है, दोनों कट रहे हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू रखेंगे, ठीक है ना। ये वैल्यू है ना, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाते हैं। जैसे यहाँ से चलो x निकाल के इसमें रख देते हैं, या फिर है ना, या फिर क्या करते हैं, यहाँ से आप x निकाल के इसमें रख दो, कैसे भी कर लो। जैसे मैं यहाँ से x निकालता हूँ या यहाँ से y निकालता हूँ, ठीक है, यहाँ से y निकालो और रख दो, यहाँ से y निकालो, यहाँ से y की वैल्यू क्या आती है, x² / 4b, यहाँ से y आएगा x² / 4b, इसमें रखो x² / 4b और इसका क्या कर दिया, होल स्क्वायर, ये इसमें रख दिया, इक्वल टू 4ax। मैंने ऐसा क्यों किया, इक्वेशन x में बना ली, y की वैल्यू, y को एलिमिनेट कर दिया, तो हम मुझे x चाहिए ना, इसलिए मैंने x की वैल्यू लिया, ठीक है ना। जब मैं x को एलिमिनेट करता तो वैल्यू y की आती, फिर दोबारा वो y की वैल्यू इसमें रखते तब x की आती। मैं डायरेक्टली x ही निकाल लेता हूँ, फिर y को एलिमिनेट कर दिया यहाँ से, x² / 4b, जो y की वैल्यू आई वो यहाँ रख दी,
ठीक है ना, एक्स स्क्वायर अपॉन 4b 4ax सोल्व करेंगे x 4 अपॉन, है ना, x 4 हो जाएगा, इधर इंटू कर दो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, ये बन गया कितना, ये तो 16 है, 16 इंटू 64 हो जाएगा, 64 b स्क्वायर ax, ये बन गया। ठीक है ना, हम क्या करेंगे अब, ठीक है, यही तो बनेगा, इसको इधर लेके आ जाओ, इसको इधर ट्रांसफ़र करो। ठीक है ना, अब देखिए, चलो मैं चेक करता हूँ यहाँ पे a है या b है। अगर b है तो फिर कैलकुलेशन थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बाकी कुछ नहीं है तो b, चलिए कोई बात नहीं, b है ना। अब a होता ना तो डायरेक्टली क्यूब रूट आ जाता है यहाँ से, है ना, इस x को, इसको इधर लेके आओ, कैंसिल नहीं करना इधर से, ठीक है ना, x क्यूब कैंसिल करना गलत है, माइनस 64 b स्क्वायर a, ठीक है ना, x इक्वल टू 0, x कॉमन आ जाएगा तो क्या आएगा, x क्यूब माइनस 64 b स्क्वायर a इक्वल टू 0। यहाँ पे एक तो x इक्वल टू 0 हो गया, और एक यहाँ से, इसके टोटल 3 रूट होते हैं, उसमें से 2 इमेजिनरी होता है, और एक आएगा 64 की क्यूब, मतलब ये आएगा x क्यूब इक्वल टू 64 b स्क्वायर a, ये आएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसकी क्यूब रूट हो जाएगी, है ना, ये क्यूब हटा रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्यूब हटा के यहाँ पे आ गया पावर 1/3, ठीक है ना। तो इसका बन गया कितना, 64 का तो हो गया, क्यूब रूट क्या होता है 64 का 4, 64 का 4 हो गया, और ये हो गया b स्क्वायर a 1/3। तो x कितना आया, एक तो x इक्वल टू 0 पे कट कर रहा है, और एक x आ रहा है यहाँ पे, ये जो पॉइंट है उसका x पॉइंट क्या आया, दोनों का वो के सेटिस्फाई कराने से ये जो x आ रहा है वो कितना आ रहा है 4, है ना, यहाँ पॉइंट है 4 b स्क्वायर a, और इसकी पावर 1/3 कोमा y अपन ने निकाला नहीं, अपन को x चाहिए, ये वाला पॉइंट x हो गया। लिमिट लगा देंगे, लिमिट क्या है 4 b स्क्वायर a पावर 1/3, ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना, ऐसे इसको लिखा जाएगा। चलिए फिर अपन लिखते हैं 0 से, वो लिखते हैं 4 लिखूँ b स्क्वायर, है ना, a 1/3, ऐसे लिमिट रख दी। अब y2 देखो, y2 लिखो, y2 कौन सा कर्व है, ये वाला कर्व है, y2 पे ये टच हो रहा है, ये वाला कर्व, यहाँ से y लिखो, ये देखो ये रहा, ये वाला कर्व है, y बताओ क्या है, यहाँ से y अंडर रूट, ये तो 2 हो गया, y यहाँ से लिखोगे तो ये हो गया 2 अंडर रूट ax, फिर माइनस y1 बताओ, y1 कौन सा, ये वाला कौन सा कर्व है, ये कहाँ पे देखो ना, कहाँ पे टच, ये वाला कर्व है, ये वाला कर्व, यहाँ से y की वैल्यू क्या है, y हो गया x स्क्वायर अपॉन 4b, x स्क्वायर अपॉन 4b, और इसको कर देंगे क्या, इंटीग्रेट, ठीक है ना, dx विथ रेस्पेक्ट टू x कर देना सोल्व। तो यहाँ से इंटीग्रेट करते हैं तो देखो क्या बनता है आपके पास रिजल्ट, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन गया, देखो ये तो बन गया 2 अंडर रूट a, ठीक है ना, इसका बन गया x टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस, है ना, सोल्व किया, इसका बन गया 1/4b हो गया, ये क्यूब बनेगा x क्यूब अपॉन 3, नीचे आएगा 12b, ऐसे बन गया, है ना, और इसमें लिमिट कितनी है 0 4 b स्क्वायर बाई 3 कर दूँ क्या, b स्क्वायर बाई 3 और a 1/3 ऐसे कर देता हूँ, ठीक है ना, ऐसे लिमिट रख दी। चलिए इसको बस अपर लिमिट लोअर लिमिट रख देते हैं, ऊपर लिमिट थोड़ी प्रॉब्लम करेगी आपको, बस अपर लिमिट ही और कुछ नहीं है इसमें, ये तो 0 है, ये तो 0 हो जाएगा। चलो देखिए कुछ नहीं है, अंडर रूट a, इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर, चलो एक काम करते हैं, उसको वैसे ही रहने देते हैं, वैसे ही रहने देते हैं, क्योंकि 3 कैंसिल हो जाएगा, कितनी है a स्क्वायर a और इसकी पावर 1/3, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, x की जगह रख देते हैं, ठीक है ना, x की जगह रखा जाएगा ये, तो आपके पास आएगा यहाँ पे कितना बनेगा, रखो यहाँ पे x की जगह रखेंगे, ये तो हो गया 3/2, x की जगह रखा 4 है ना, b स्क्वायर a, इस पे पावर कितनी है, इस पे पावर है 1/3,
और इस x पे पावर है 3/2 ऐसे। और ये डिवाइड में कितना चल रहा है, डिवाइड में इसको तो सॉल्व कर देते हैं। डिवाइड में हो गया कितना, ये 4/3 ऐसे हो गया। फिर माइनस से इसमें रखवा, इसमें रखेंगे तो ये आ गया, यहाँ पे x की जगह रखेंगे 4 है ना b स्क्वायर, ये ले लेते हैं बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं 4b स्क्वायर a इसकी पावर 1/3 और इस पे x पे पावर है क्यूब अपॉन 12b। बस इसको सोल्व करना है, ठीक है ना। ये हो गया, जिसे सोल्व किया मैंने 4/3, सिंपली एक के को सोल्व कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो a की पावर देखो कितनी है, a की पावर पहले तो अंडर रूट कर दो, 2 हो गया और 2 का क्यूब हो गया 8 आ गया, ठीक है ना। फिर b, इन दोनों की पावर 1/3 कैंसिल हो गया, फिर बचा है ना, ये n2 में 3 है, ये 3 और 1/3 कैंसिल। यहाँ पे बचा इसके लिए क्या बचा, इसके लिए बचा 1/2 मतलब इसकी पावर हट गई, इसका स्क्वायर था तो पावर 1/2 हुई इसकी, ठीक है ना। पावर मतलब क्या बची इसकी, इसकी पावर बची मतलब b स्क्वायर, एक की जो पावर है वो 1/2 बची, ठीक है ना। चलिए माइनस यहाँ से आ गया, 4 क्यूब कर दो 64, ठीक है ना। और इसमें इसकी पावर कैंसिल हो गई डायरेक्टली, तो ये बन गया b स्क्वायर a अपॉन कितना है 12b। इसको और सोल्व कर देना, इसको सोल्व करेंगे हम तो कितना आएगा, देखो ये तो हो गया 4 8 को इसे इंटू करो, 4 इंटू है ना, ये बन गया 16 32/3 और ये हो गया, ये इसकी पावर हाफ है तो सिर्फ b बचेगा, ठीक है ना b, और ये अंडर रूट है और ये भी अंडर रूट है, पावर हाफ है, तो ये आ गया a माइनस, ठीक है। अब चलो एक b से ये b कैंसिल हो गया, ये b से ये b कैंसिल हो गया है ना। इसको डिवाइड करेंगे तो ये किससे डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है ना। 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम हो रहा है, 16 टाइम डिवाइड हो गया, 4/16/3 ba, ये a b कह सकते हो, ठीक है ना। अब ये बन गया 32/3 16/3, तो टोटल कितना बन गया 16/3 ab इसका बन गया, ठीक है ना। ये आपका इसका रिजल्ट मिलता है, ठीक है ना, 16/3 ab स्क्वायर यूनिट, ठीक है ना। ये ऐसे कर लिया, एकदम सिंपल है। चलो एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, इसके एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर आप इसकी प्रैक्टिस करना। फिर आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। अपन एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक दो क्वेश्चन है ना। जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूँ इसका, फाइंड द एरिया ऑफ ए स्मॉलर पार्ट बिटवीन कर्व एंड सर्कल। कर्व दे रखा है दो, एक तो सर्कल दे रखा है, दो कर्व दे रखे हैं, एक सर्कल दे रखा है, एक वाई स्क्वायर एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक है ना। तो एक तो हो गया दो कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है ये 4 क्या इक्वल्स टू 2, तो इसकी रेडियस √2 हो गई है ना, √2 स्क्वायर। और एक दे रखा है यहाँ से एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, ठीक है ना, एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। तो आपको पता है ये पैराबोला है, वाई स्क्वायर वाली फॉर्म वाला है, ठीक है ना। अगर दोनों सेम पावर है ना दोनों पे, तब तो सर्कल होगा या फिर इलिप्स होगा। अगर दोनों की डिफरेंट पावर है, एक स्क्वायर है एक एक्स है, इसका हम लोग पैराबोला है वाई स्क्वायर वाला, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये कौन सा है पैराबोला, ये है सर्कल, ठीक है ना। अगर इसके कोफिशिएंट चेंज है, सपोज यहाँ 4 है यहाँ पे 3 है, तो ये इलिप्स बनता, लेकिन यहाँ पे कोफिशिएंट इनके दोनों के सेम है, इसलिए ये क्या है सर्कल है, ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो हम बनाते हैं, सर्कल बनाते हैं पहले, है ना। ये एक सर्कल बन गया, इसकी रेडियस पता है कितनी है, रेडियस यहाँ पे a स्क्वायर होता है तो √a हो गई, √2 हो गई, √2, 0, और यहाँ से आप कह सकते हो 0, √2 है ना, ये हो गया, ठीक है ना। ये तो पॉइंट आप कितने भी ले लो, ये हो गया
0 माइनस √2, ठीक है ना, ऐसे ले सकते हो। और ये बन गया माइनस √2 0, ठीक है, जो चाहिए वो ले लेना ऐसे। ये जो इलिप्स, ये जो है सॉरी पैराबोला है वाई स्क्वायर, आपको पता है कौन सा होता है वाई स्क्वायर वाला, ये वाला, ठीक है ना, x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर पैराबोला है ना। वाई स्क्वायर वाला पैराबोला है, एक्स स्क्वायर वाला ऊपर होता है, वाई स्क्वायर वाला ऐसे होता है, और माइनस साइन लग जाए तो ये ऐसे और ये ऐसे, डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। ये पैराबोला दे रखा है और इसमें कौन सा स्मॉलर पार्ट का एरिया फाइंड करना। स्मॉलर पार्ट में देखो इलिप्स, इससे सॉरी ये जो सर्कल है और पैराबोला, इससे दो पार्ट बनते हैं, एक तो इधर वाला ये वाला पोर्शन और एक ये इधर वाला अंदर वाला। तो स्मॉलर पार्ट कौन सा है, डेफिनेटली यही है, इसमें ये रीजन फाइंड करना आपको, ठीक है ना। इसमें से देखो दो सिमेट्रिक पार्ट बना लो, ये दो सिमेट्रिक पार्ट है, ठीक है, ये दो सिमेट्रिक पार्ट है। तो इसके अंदर एक पार्ट निकालो, ये निकालो, सपोज आप है ना ये रहने दो और 2 से इंटू कर देना। चलो 2 से इंटू कर देते हैं पहले ही, आप भी पहले कर देना, भूल मत जाना, 2 से इंटू कर देना। अब आप एक स्ट्रिप ले लो, ठीक है ना, मैं एक स्ट्रिप लेता हूँ। देखो मुझे, देखो स्ट्रिप अगर मैं यहाँ से अगर मैं स्ट्रिप लेता हूँ हॉरिजॉन्टल, सॉरी वर्टिकल लेता हूँ ऐसे, तो स्ट्रिप में देखना ग्राफ चेंज हो रहा है, देखो यहाँ से यहाँ तक तो ठीक है, फिर यहाँ पे देखो इस वाले पॉइंट से ये वाला ग्राफ चेंज हो गया, ठीक है ना। तो मुझे यहाँ पे 2 वर्टिकल स्ट्रिप लेनी पड़ेगी। कितनी स्ट्रिप लेनी पड़ेगी, 2 वर्टिकल स्ट्रिप लेनी पड़ेगी, ठीक है ना, 2 वर्टिकल स्ट्रिप लेनी पड़ेगी। तो देखो या तो ऐसे कर सकते हो, 2 वर्टिकल स्ट्रिप ले लो, लेकिन एक दूसरा मेथड और है आपके पास, क्या है कि आप इसको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लो, यहाँ से यहाँ तक सीधी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले सकते हो आप, ठीक है ना, यहाँ से आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले सकते हो। देखो आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लो, मेरे हिसाब से हॉरिजॉन्टल ज़्यादा सही रहेगा, नहीं तो आपको 2 पार्ट में इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप के अंदर ये पूरा ही आ गया, फिर तो ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है ना, ये 2 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है फिर, ठीक है ना। ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप आपने ले ली, क्योंकि आप इस बार पता है आपने dy लिया है, क्या लिया है, dy में, ठीक है ना। चलो 2 से इंटू कर लेते हैं, इस वाला का नहीं फाइंड करते हैं, ये वाला नहीं फाइंड करते हैं, ये वाला नहीं फाइंड करेंगे, 2 से इंटू कर देते हैं, ठीक है, 2 से इंटू कर दिया। आपने कौन सी स्ट्रिप ली है, कौन सी ली है इस बार, हॉरिजॉन्टल। क्यों ली है, क्योंकि इसमें ग्राफ चेंज नहीं हो रहा। देखो ये जो पॉइंट है ना, आप यहाँ से स्ट्रिप लेना स्टार्ट करो, यहाँ से देखो ग्राफ कुछ नहीं आ रहा, देखो ये ग्राफ आ रहा है, फिर ये इधर ये आ रहा है, इधर देखो ये सेम चल रहा है, ग्राफ देखो सेम चल रहा है। अगर आप ऐसे लेते हो, समझना, अगर आप ऐसे स्ट्रिप लेते हो ऐसे, तो देखो देखते जाओ, इधर से x ये देखो ठीक है, यहाँ से ठीक चल रहा है। अब देखो इस वाले पॉइंट से ये ग्राफ चेंज हो गया, ये ग्राफ चेंज हो गया, चेंज होते ही मतलब आपके 2 पार्ट बन गए, एक तो यहाँ से यहाँ तक, एक यहाँ से यहाँ तक। तो 2 स्ट्रिप लेनी पड़ेगी, फिर आपको यहाँ से यहाँ तक अलग लेनी पड़ेगी, यहाँ से यहाँ तक अलग लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। और मैं चाहता हूँ कि आप एक स्ट्रिप लो, एक स्ट्रिप लोगे तो कैसे लोगे, एक स्ट्रिप ऐसे ले लो, एक स्ट्रिप ली जाएगी ऐसे ले लो। इसमें देखो आप यहाँ से शुरू करो, ये तो 2 से इंटू हो जाएगा, नीचे वाला सेम है, यहाँ से स्टार्ट करो, ये वाला ग्राफ आ रहा है, फिर इधर ये वाला, लास्ट तक इस पॉइंट तक यही ग्राफ रहेगा, और ये पॉइंट आ गया आपका, है ना। इस बार dy कर रहे हो आप, चेंजेस किस में है, y में, तो मैं ले रहा हूँ dy। और ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट है, इसको मान लेते हैं x1 और इसको मान लेते हैं क्या, x2, x1 x2 हो गया, ठीक है, 2 पॉइंट ये वाले स्ट्रिप के इधर वाले, x2 माइनस x1, क्या लिखोगे, x2 माइनस x1, जैसे y2 माइनस y1 लिख रहे थे, यहाँ पे लिख देना x2 माइनस x1। और लिमिट कहाँ से किसकी लगेगी, y वेरी कर रहा है, y कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेके कहाँ तक, इस पॉइंट तक, 0 से लेके कहाँ तक, इस पॉइंट तक। ये पॉइंट कैसे आएगा, ये पॉइंट आएगा भाई साहब, कैसे आएगा, पॉइंट आएगा, ये ग्राफ कौन सा है, एक तो ये वाला कौन सा, ये पैराबोला, और ये ग्राफ कौन सा है, सर्कल। दोनों को सोल्व कर दो तो ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है ना। और आपको y निकालना है, इस पॉइंट का y निकालना है ना। ये वाली डिस्टेंस आपको यहाँ से यहाँ तक लेना है, तो इस वाले पॉइंट का y निकालना, तो निकालो। यहाँ से x को एलिमिनेट कर दो, ये लो, यहाँ से x की वैल्यू यहाँ पुट करो, तो आ गया
x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये तो बन गया x y4 बन गया रे, y4 इक्वल्स टू, है ना, y4 इक्वल्स टू, आप y निकालना चाहते हो, इक्वल्स टू, सॉरी प्लस है क्या, प्लस y² इक्वल्स टू 2, ये बन गया, है ना। चलो एक काम करते हैं, इसको कैसे सोल्व करें, ठीक है ना। इसको सोल्व करते हैं हम, y² को हम t ले लेते हैं, y² को क्या लेते हैं t, तो y4 क्या हो गया t² प्लस t इक्वल्स टू 2। अब तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सोल्व कर सकते हो, इसको इधर ले आओ, ये -2 हो गया इक्वल्स टू 0। तो इसके ऐसे फैक्टर बनाओ कि 1 आ जाए, फैक्टर इजी वे से बन जाएगा इसका, है ना। इंटू 2 करें और प्लस या माइनस करें तो कितना आए, 1 आए। तो ये फैक्टर बन गया 2² प्लस 2t माइनस 2 इक्वल्स टू 0। फैक्टर बना दो यहाँ से, t ले लो कॉमन, t प्लस 2, यहाँ से -1 ले लो कॉमन, तो क्या आ गया t प्लस 2। तो यहाँ पे t की कितनी वैल्यू आई, t की वैल्यू आई है एक, तो t इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, यहाँ से t -1 फैक्टर बनेगा, और एक आएगा t इक्वल्स टू -2। अब t की वैल्यू पुट कर दो, t की वैल्यू क्या है y², यहाँ लिख दो y² इक्वल्स टू 1, और यहाँ लिख दो y² इक्वल्स टू -2, ठीक है। तो y इक्वल्स टू क्या आएगा +-1, y क्या आएगा +-1, और यहाँ से y क्या आएगा √-2, मतलब ये इमेजिनरी वैल्यू है, ये नहीं लेनी, आपको ये लेनी है। y की वैल्यू एक +1 है और एक -1 है, +1 तो यहाँ पर होगी, +1 यहाँ पे और -1 ये वाला, दो इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला इस सर्कल का और इसका, एक तो यहाँ पे कट करता है, यहाँ पे कट करता है, y की दो वैल्यू मिलती है और यहाँ पे -1 होगी। x की वैल्यू हमें ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे x की वैल्यू लिख देंगे कोऑर्डिनेट, ये y यहाँ पे 1 है और यहाँ पे इस वाला पॉइंट का कितना है -1, ठीक है। आपको लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगानी है, 0 से लेके 1 तक लगानी है। सॉल्व करते हैं, 2 0 से 1, x2 कितना है, x2 लिखो, x2 कौन सा, ये वाला कर्व है, x2 ये वाला कर्व है, ये कौन सा कर्व है, देखो ये सर्कल है, यहाँ से x लेना, पॉजिटिव वाला x लेना है, x की वैल्यू रखो यहाँ से, ये तो है सर्कल पे है, ये x2 सर्कल पे है, तो यहाँ से x लिखेंगे √2 माइनस यहाँ से y², ठीक है ना। फिर माइनस x1 लिखो, x1 यहाँ पे इस वाले पे, यहाँ से x1 आ जाएगा y² माइनस y², यहाँ पे आ गया dy, ठीक है ना। इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करेंगे तो देखो ये तो चलो 2 बाहर है ना, इसका इंटीग्रेशन आपको पता है, अभी किया था, है ना। ये क्या आता है x/2, मतलब यहाँ पे है तो y/2, अंडर सेम 2 माइनस y², फिर ठीक है, ये माइनस, सॉरी ये करें ना अपन, पहले ये करें, इसका इंटीग्रेशन करें, फिर इसका करेंगे, इसका हो गया, फिर a² लेते हैं, a² यहाँ पे 2 है, मतलब √2a है तो a² हो जाएगा, तो ये बन गया प्लस, ये हो गया 2/2 साइन इनवर्स y/√2, ठीक है ना। ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, चलो ये ठीक है, ये 2 उसके भी है, ठीक है ना। इसको कर्ली ब्रैकेट ले लेता हूँ, ये बड़ा ब्रैकेट हो गया, ये कर्ली ब्रैकेट हो गया, माइनस ये हो गया y³/3, और लिमिट आपने लगा दी 0 से 1, ये लो, इसको सोल्व कर दो, ठीक है ना। लिमिट लगा दें, यहाँ पे लिमिट लगा देना, अपन लिखेंगे यहाँ पे, पहले अपर लिमिट लगाते हैं, 0 वाले में तो सारे 0 ही दिख रहे हैं मुझे, अपर लिमिट काम आएगी, देखो 0 में तो ये भी 0 है, ये भी 0 है और ये भी 0 है, बस अपर लिमिट लिखनी है आपको। यहाँ 1 रखो तो ये हो गया 1/2, ठीक है ना। यहाँ 1 रखेंगे तो ये भी 1 आ गया, तो ये 1 हो गया ओवरऑल, प्लस, ठीक है। यहाँ 1 रखो, ये तो 2/2 कैंसिल हो गया, 1 हो गया, यहाँ 1 रखेंगे तो ये आ गया साइन इनवर्स 1/√2, ठीक है ना। माइनस यहाँ पे 1 रखो तो ये आ गया 1/3, ये बन गया। चलिए फिर और करते हैं इसको सॉल्व, इसको 2 से इंटू कर देंगे, 2 से अंदर इंटू कर देते हैं, ये हो गया 1, ठीक है ना, 1 प्लस ये से इंटू 2, और इसका होता है π/4
-2/3। इसको और सोल्व कर देते हैं तो आपके पास देखो 2/3 ये आ गया, 1/3 बच गया, प्लस π/2। ऐसा कुछ रिजल्ट आपको मिलता है। ठीक है, 1/3 π/2 स्क्वायर में। ठीक है, ये रिजल्ट आपको मिलता है। तो आपकी बुक के अंदर स्ट्रिप कौन सी ले रखी है? ऐसे वर्टिकल 2 स्ट्रिप ले रखी है, मैंने हॉरिजॉन्टल में इसको एक में ही कर दिया, ये ज़्यादा इजी रहेगा मेरे हिसाब से, देखना आप, है ना। ठीक है, और इसमें और आपके कोई डाउट्स हो तो ज़रूर डिस्कस करना। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके 1-2 और क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।